प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज। हमारे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है दोस्तों। आप परमेश्वर में बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बरकत में होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को समझें और अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर क्या चाहता है और क्या कहने की बात करता है, हम उस वचन को विस्तार पूर्वक के समझें दोस्तों। और परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की जो सामर्थ्य को हम पाएँ दोस्तों। हर एक जो मनुष्य जो है शांति रहना चाहता है, शांति में रहना चाहता है अपने आप में, यानी कि वो शांति ढूंढता है ना, कि मैं खुशी से रहूं, शांति से रहूं, या मेरा घर अच्छे से रहे, मेरे पास गाड़ी रहे, मेरे पास धन संपत्ति रहे करके सोचता है दोस्तों, यानी कि शांति की बात करता है दोस्तों। मैं आज का वचन, जो परमेश्वर का जो मैसेज है, वचन है, आपको शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस शांति की बात करते हैं, किस आनंद की बात करते हैं, किस खुशियों की बात करते हैं। परमेश्वर जो है वचन से समझेंगे दोस्तों। लेकिन लोग जो हैं बड़े बड़े गाड़ियाँ ले लेते हैं, है ना, बड़े बड़े घर बनवा लेते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति क्यों नहीं रहता है ना दोस्तों। ये कई दूसरे देश में भी चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तब भी उनके जीवन में शांति नहीं रहता है दोस्तों। लेकिन जो वचन है परमेश्वर का, और उस वचन को हम मानेंगे, समझेंगे, तो परमेश्वर का हमें वाकई में ही सच्चा शांति मिलेगा दोस्तों। सच्चा शांति मिलेगा और खुशियाँ मिलेगा, है ना। हम अगर कहीं अच्छे अच्छे जगहों में घूमने भी चले जाते हैं, या अच्छे घर बना लेते हैं, या हमारे पास पैसे भी रहते हैं, लेकिन ये जो है 2 पल के लिए दोस्तों, 2 पल के लिए खुशी होने वाली है। चंद मिनटों में ही ऐसा खुशी जो है दूर हो जाती है दोस्तों, ख़त्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर जो शांति देना चाहते हैं, परमेश्वर जो खुशियाँ देना चाहते हैं, वो सदा के लिए देना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वचन को देखें और वचन क्या कहता है उसको समझें दोस्तों। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 16 अध्याय 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ दोस्तों, यानी कि परमेश्वर जो है हमें रास्ता दिखाएगा, यानी कि यहोवा परमेश्वर हमें क्या दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। और उस रास्ता में तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यानी जो भजनकार जो है कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, यानी परमेश्वर से बात करता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ दोस्तों, ये पैसे में आनंद कभी नहीं मिलने वाली, या कभी आप बड़े से बड़े जगहों पर घूमने फिरने चले जाओ या मेले में जाओ, लेकिन वो केवल कुछ पलों के लिए ही खुशी दे सकता है दोस्तों, लेकिन आपको जीवन भर के लिए खुशी नहीं दे सकता। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जीवन का यानी पूरे जीवन जो हमारा जो प्रक्रिया चल रहा है दोस्तों, है ना, उसमें रास्ता दिखाएगा। कौन दिखाएगा? यहोवा परमेश्वर दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट? किसी मेले के निकट, किसी पैसे के निकट, या किसी नए नए जगहों के निकट खुशी, भरपूरी, आनंद नहीं है दोस्तों। लेकिन तेरे निकट, यानी कि यहोवा के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है दोस्तों। आप उस आनंद को महसूस भी नहीं कर सकते दोस्तों, जो कि परमेश्वर के पास है। जब आप इस संसारिक चीज़ों से दूर होके परमेश्वर के निकट आते हैं, तो आप इतना भरपूर पाएंगे आनंद, इतना अच्छा महसूस करेंगे दोस्तों, जो कि संसारिक चीज़ में नहीं है। और आगे लिखा है दोस्तों, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, इन वचनों में 2 शब्दों का जोर दिया गया है। एक है आनंद, दूसरा है सुख। तो इंसान जो चाहते हैं आनंद और खुश रहना चाहते हैं, लेकिन संसारिक चीज़ों में ज़्यादा मन लगाते हैं, या
मेले में घूमते हैं या पैसे की शौक़ में बड़े बड़े लग्जरी कार ले लेते हैं, बड़े से बड़े मकान बना लेते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन फिर भी उनके साथ शांति आनंद नहीं बना रहता है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, यानी कि परमेश्वर के हाथ में क्या है, सुख सर्वदा बना रहता है। यानी परमेश्वर के हाथ में क्या है, उसके निकट में क्या है, सुख है, आनंद है और आनंद की भरपूरी है दोस्तों। जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके निकट जाएंगे दोस्तों, तो आपका जो जीवन है उसमें आनंद और खुशीमय से बीतने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये हम कहीं कहीं जाते हैं दोस्तों, घूमने फिरने जाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे चले जाते हैं या पैसे भी मिलते हैं, ये केवल चंद दिनों के लिए ही ठीक होता है, फिर जैसे कि तैसा वो दुख में बदल जाता है दोस्तों। ये वचन आपको कैसा लगा है, इस वचन को आप ज़रूर घर में पढ़ें और समझने की कोशिश करें दोस्तों। और दोस्तों आप भी इस वचन को अपने आप में लागू करना चाहते हैं, इस आनंद को पाना चाहते हैं, खुश को पाना चाहते, परमेश्वर की खुशियों को पाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें, उसके वचन को मानें और प्रार्थना करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस वचन के बारे में आप बताइए कि ये वचन आपको कैसा लगा है, और कमेंट बॉक्स में हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड करके ज़रूर लिखें दोस्तों। इस वीडियो में ही इतना ही। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु में आनंद रहें। सभी को जय मसीह की।